बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की और हेल्दी रेसिपी। जी ये है सरदाई, इसको आप ठंडाई भी कह सकते हैं। ये बहुत मज़े की होती है और आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जितनी गर्मी पड़ रही है, हमारा टेम्परेचर तकरीबन 50 सेंटीग्रेड तक जाता है, ये उसके लिए बेहतरीन है। ये आपकी जिस्म की गर्मी को निकाल बाहर करती है। कोई पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। आप ऐसे ही इसको बना के बग़ैर पकाए आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ खसखस या खसखास, जो भी आप इसको कहते हैं, और ये मैंने रात भर पानी में भिगो के रखी थी। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है सौंफ का भी ऐड कर दिया था और अभी मैंने इसमें हाफ़ कप जो है वो चीनी भी डाल दी है। ठीक है, इसको हम किसी भी मुश्किल तरीके से नहीं बनाने वाले। हम एक ब्लेंडर का जग लेंगे, ये इसी में इसको हम पीसेंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी, तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा। कोई इसमें खपने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, ये मैंने डाल दिया है जग में। इसमें मैंने चीनी थी, सौंफ थी और खसखस थी और ये मुट्ठी भर बादाम लिए हैं मैंने। इनको भी मैंने रात भर भिगो के रखा था। ठीक है, इसको भी भीगे हुए बादामों को आपने यूज़ करना है। ये भी मैं डाल देती हूँ और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे चंद दाने जो हैं काली मिर्च के। ठीक है, ये हमारे बलगम को ख़त्म करता है, रेशे को ख़त्म करता है। और ये है मेरे पास सफ़ेद तिल, ये 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, चंद 5 से 6 सब्ज़ इलायची हैं वो भी डाल देंगे और जो आधा चम्मच है सूखे धनिया का वो भी डाल देंगे। सूखा धनिया जो है हमारी मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी को दूर करता है, ये तासीर में ठंडा होता है। अब इन सब को हम ब्लेंडर जग में डाल दिया है, तो इसके अंदर हम थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर देंगे। पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे फ़िलहाल, इसी बर्फ़ के साथ इसको ग्राइंड करेंगे। अच्छा, आपका जो जग है ना, उसका वो जो उसकी जो छुरियाँ हैं जो जिसके अंदर हम ब्लेंड करते हैं वो तेज़ होनी चाहिए, तेज़ धार होगा तभी हमारा अच्छे से जो सारा अमेज़ा है वो ग्राइंड होगा, वरना ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा। इसको कम से कम भी हमें 3 मिनट तक ग्राइंड करना पड़ेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, 3 मिनट तक मैंने इसको ग्राइंड किया है। ये 1 मिनट में नहीं पिसेगा। ये देखिए थोड़ा सा ब्लेंड हो गया है। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे इसमें शामिल कर रही हूँ दूध। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाजमी दूध शामिल करें। अगर कोई डाइटिंग पे है तो वो चाहे ना शामिल करें। मैंने 1 गिलास दूध का शामिल किया है, तो इसको मज़ीद मैं 1 मिनट तक ग्राइंड करूँगी। ये बहुत अच्छे से पिस जाता है इसमें और बहुत मज़े का भी बनता है। ये ली जनाब, ये तो हो गया है रेडी और चेक करें, बहुत अच्छे से पिस भी गया है। ये थोड़ा सा दानेदार आपको लग रहा होगा तो उसकी खैर है, वो खसखस की वजह से है, तो वो भी मज़े की लगती है अगर हमारे मुंह में भी आए। लेकिन बाकी सारी चीज़ों को हम जो है ना वो स्ट्रेन कर लेंगे किसी भी छलनी के अंदर। तो अभी ये गाढ़ा है अमेज़ा। इस पॉइंट पे आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आइस क्यूब की शक्ल में। तो जब आपको ज़रूरत हो आइस क्यूब निकालें, ग्लास में मिक्स करें और इसको पी लें। तो मैं इसको डबल स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन कर रही हूँ। एक स्ट्रेनर की जो जाली है वो बहुत मोटी है और एक की बहुत बारीक है, तो मैं अभी दोनों के साथ आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत अच्छे से स्ट्रेन हो जाता है और बहुत मज़े का भी लगता है। जब आपने 1 गिलास इसका पीना है ना, तो 1 गिलास से आपका कुछ भी नहीं बनने वाला। आपको ज़रूरत होगी कि हम सारा ही पी लें। दूध के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान में बहुत अच्छी रेसिपी है ये, इसको इस्तेमाल करें। इससे आपकी सारे दिन की थकन भी दूर हो जाती है और इसके अलावा जो खसखस है इसके अंदर, उससे हमें नींद भी बहुत अच्छे तरीके से आती है। सर दर्द के लिए बहुत अच्छी है ये। और गर्मियों में बच्चों को बना के पिलाएं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे छुट्टियों में हैं अभी, तो उनको ये डेली बेसिस पे दें ताकि उनकी जो गर्मी है अंदर की वो भी ख़त्म हो और उनके अंदर ताकत आए। विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। देखिए, हमारी जो सरदाई है वो रेडी हो गई है। मैंने थोड़ी सी बर्फ़ और ऐड की है ताकि मज़ीद इसको ठंडा कर सकूं। तो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से भी आप पीना चाहें। ठीक है, बहुत मज़े की बनी है ये। आप यकीन करें, जब आप बनाएंगे एक दफ़ा तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपने फिर इसको डेली बनाना है और जो आपके पीने वाले होंगे वो आपसे फरमाइश किए बगैर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत मज़े की है, चेक करें ज़रा। इंशाल्लाह जब आप ये मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी के साथ, नई वीडियो के साथ और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें।